Good morning, everyone. Today we are going to start new poem, and the name of the poem is Rain on the Roof. So before going to explain the poem, I would like to explain you what is the theme, what is the central idea of this poem. So first of all, I am going to explain you the detailed central idea or the detailed theme of the poem Rain on the Roof. So in this poem, the poet is lying in his bed and it has begun to rain outside. The poet hears the pattern of rain on the shingles of the roof. The comfort and coziness of the bed reminds poet of his mother. So as the poet listens to the musical pattern of rain, he remembers his mother, how fondly his mother used to look after his children, and thousands of recollections, thousands of old memories comes in the poet's mind. And in these recollections, the poet sees the loving image of his mother. इस पोएम में पोएट है, वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और बाहर खूब जोरों से बारिश हो रही है, और जो बारिश हो रही है, जो वर्षा की बूंदें जो छत के खप्पर के ऊपर पड़ रही है, वर्षा की जो बूंदें जो छत के जो खप्पर हैं सिंगल्स उनके ऊपर पड़ रही है, तो उनकी आवाज़ को सुनकर पोएट को बहुत आनंद आ रहा है. वो बेड पर पड़ा हुआ है और आराम से सो रहा है और आनंद आ रहा है. और तभी उसको अपनी माँ की याद आती है. वो अपनी माँ को याद करता है कि कैसे उसकी माँ जब वो छोटे थे उनकी देखभाल किया करती थी. तो बहुत सारे उसके मन में ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें आती है, और उसी पुराने यादों में वो अपनी माँ को भी देखता है, अपनी माँ को भी याद करता है. इट मीन्स द पोएट्स मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. इसका मतलब पोएट अपनी माँ को याद कर रहा है. याद कैसे कर रहा है? वो जो वर्षा की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है उसको सुनकर पोएट को अपनी माँ की याद आ रही. तो इसका मतलब पोएट अपनी माँ को याद कर रहा है. इसका अर्थ यही हुआ कि पोएट की माँ अब इस दुनिया में नहीं है. शी हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड. वो इस संसार को छोड़कर चली गई. सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. When the humid shadows hover. Now in the starting of the line, the poet is saying that when the wet shadows start to move here and there in the sky over all the starry spheres, means the poet says that when the sky is full of stars, the poet says that when the sky is full of stars and the humid and the wet shadows starts to move here and there in the sky. तो पोएट कह रहा कि जब जो आसमान रहता है जो कि तारों से भरा हुआ है, when the sky is full of stars, when the stars are shining in the sky, suddenly the humid, the wet shadows, the wet air starts to move here and there in the sky which is full of stars and stars are the sun. पोर्ट करा कि जब जो हमारा स्काई है, आसमान है, जब वो तारों से भरा रहता है, आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, उसी समय ह्यूमिड मतलब जो नम, शैडोज जो नम परछाइयाँ हैं, जो गीली परछाइयाँ हैं, वो क्या करती है? आसमान में यहाँ से वहाँ घूमने लगती है. मतलब पोएट के कहने का मतलब है जब आसमान तारों से भरा रहता है, आसमान में तारे चमकते रहते, तभी उसी आसमान में जो आर्द्र, जो गीली परछाइयाँ हैं, शैडोज हैं, वो घूमने लगती है. मतलब द एटमॉस्फियर चेंज टोटली. तभी एटमॉस्फियर क्या हो जाता है? पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. हाउ डज इट चेंज? लेट अस सी. अब देखना है कि
ये एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होता है? मैं कह रहा हूं कि जो आसमान है वो स्टार से भरा हुआ है, और फिर कह रहा हूं कि आसमान में तभी अचानक क्या होता है, चारों तरफ नम हवाएं बहने लगती है, मौसम आर्द्र हो जाता है, द वेदर बिकेम वेट एंड ह्यूमिड, and the melancholy darkness, it means suddenly the atmosphere changed totally and there is nothing but only darkness, और तभी चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधकार छा जाता है. In the second line I have told you that the sky is full of stars and the stars are shining in the sky. अभी सेकंड लाइन में था कि आसमान में चारों तरफ जो सितारे हैं वो भरे हुए और सितारे चमचमा रहे, लेकिन तभी अचानक क्या होता है, एक आर्द्र हवा बहती है, आसमान में चारों तरफ जो गीले शैडो से परछाइयां हैं वो घूमने लगती है, और इसका मतलब नाउ द क्लाउड्स आर वॉन्डरिंग इन द स्काई हियर एंड देयर एंड इट इज द सिंबल दैट द रेन इज अबाउट टू कम. जब आसमान में चारों तरफ बादल इधर से उधर घूमने लगे और मौसम ठंडा हो जाए तो इस बात का प्रतीक है कि वर्षा होने वाली है. तो एंड द मेलंकोली डार्कनेस, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मीन्स द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग बिकॉज द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, द स्काई इज फुल ऑफ वेट एंड ह्यूमिड शैडोज. क्योंकि अब जो आसमान है वो चारों तरफ अंधेरे से भर चुका है. आसमान में जो काले बादल वो क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं. जेंटल वीप्स इन रेनी टीयर्स, gently weeps in rainy tears. Now the poet tells us that the darkness, the sky which is full of darkness, the sky which is full of darkness is starting to weep, and the weep comes in the form of tears. अब कह रहा है वो जो आसमान जो कि स्काई जो कि चारों तरफ क्या है, अंधेरा हो गया है, अब वही जो अंधेरा रूपी बादल है वो आंसू के रूप में बरस रहा है. पोएट क्या कर रहा है, वो जो अंधेरा रूपी बादल है वह आंसू के रूप में जेंटली क्या कर रहा है, रो रहा है, बरस रहा है. मतलब अब जब चारों तरफ अंधकार छा गया, ठंडी हवाएं चल रही, आसमान में बादल घूम रहे, तो वो क्या होगा, बारिश होगी. मतलब यहाँ पे वो जो अंधकार रूपी बारिश उसकी तुलना की गई, वो जो वर्षा है उसकी तुलना किससे की गई है, अंधकार रूपी वर्षा से की गई. मतलब करें वो जो अंधेरा है वो वर्षा की बूंदों के रूप में क्या कर रहा है, रो रहा है. मीन्स द क्लाइमेट, द वेदर इज टोटली कूल नाउ. इसका मतलब जो एटमॉस्फियर है, जो आपका वेदर है, जो क्लाइमेट है, पूरी तरह से क्या हो चुकी है, ठंडा हो चुका है. What a bliss to press the pillow. Now the poet is suggesting us, the poet wants to tell us that what a happiness to press the pillow of a cottage chamber bed. Now the poet tells us that when the sky is full of dark clouds and when it starts dropping the rain on the earth, means when it starts rain, then it is a kind of great joy to press your pillow in your bed in your room. Means if you are in your bed and if you are sleeping and if you have pressed the pillow, then you will get a kind of enjoyment that is undescribable. पोर्ट करा कि जब चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हों और चारों तरफ अंधेरा हो, और जब वो अंधकार रूपी बारिश हो, मतलब जब बारिश होना शुरू हो, और जब आप अपने बेड पे पड़े हुए, जब आप अपने कमरे में अपने बेड पे पड़े हुए हो और जब आप अपने तकिए को दबा कर सोए तो कितना मज़ा आता है. मतलब पोएट के कहने का मतलब है कि जब आप अपने कमरे में हो, अपने बेड पे पड़े हुए हो और तभी मौसम चेंज हो जाए, चारों तरफ अंधेरा छा जाए और खूब जोर से बारिश हो, तो उस समय सोने में कितना मज़ा आता है. And lie listening to the pattern of the rain soft, and lie listening to the pattern of the soft rain overhead, and it is a matter of joy when you hear, when you listen the soft pattern of the rain on the shingles of your roof. Poet tells us that it is
a matter of joy when you hear the soft rain, when you hear the soft pattern of the rain on the shingles of your roof. और पोर्ट कहता है कि जब आप अपने कमरे में अपने बेड पर पड़े हुए हों और जब सो रहे हों तकियों को दबाकर और उसी समय बारिश आए तो कितना आनंद हो आता है जब जो वर्षा की बूंदें जब हमारे छत के खप्परों के ऊपर पड़ती हैं, सिंगल्स के ऊपर पड़ती हैं और जब वो आवाज़ करती है तो वो आवाज़ कितनी मधुर लगती है। जैसे जब बारिश होती है तो जब छत पे पड़ेगी तो जो छत पे जब गिरेगी वर्षा की आवाज़ तो उसकी एक साउंड क्रिएट करती है ना, टप टप, या जो वर्षा की जो बूंदें हैं जब वो ज़मीन पर पड़ती हैं तो वो भी एक साउंड क्रिएट करती हैं, एक शोर मचाती हैं। तो कह रहा है उस तरह की वर्षा की सॉफ्ट आवाज़ को सुनना कितना अच्छा है। तो पहले स्टैंजा में पोर्ट यही कहता है कि आसमान में चारों तरफ स्टार्स फैले हुए हैं, स्टार सितारे टिमटिमा रहे हैं और तभी अचानक पूरे आसमान में जो एटमॉस्फेयर है वो वेट हो जाता है, मौसम नम हो जाता है और जो गीली परछाइयाँ हैं वो पूरे आसमान में घूमने लगती है। मतलब जो काले बादल है वो पूरे आसमान में मंडराने लगते हैं और चारों तरफ क्या हो जाता है, मेलंकॉली मतलब सैड डार्कनेस, और चारों तरफ दुख रूपी अंधकार छा जाता है। डार्कनेस इज सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। डार्कनेस किसका सिंबल है? इग्नोरेंस। अंधकार का मतलब अज्ञानता। जहां पे अज्ञानता है वहीं पे अंधकार है और जहां पे ज्ञान है वहीं पे क्या है? उजाला है। तो कह रहा है कि तब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, दुख रूपी अंधेरा छा जाता है और वही जो दुख रूपी अंधेरा है वो वर्षा के रूप में अपने आंसू निकालता है। इस आंसू निकालता है मतलब चारों तरफ अंधकार छा जाता है क्योंकि काले बादल आसमान में मंडराते हैं और वो काले बादल, वो जो अंधेरे रूपी बादल वो क्या करते हैं? पानी बरसना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स टू रेन, और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। और पोएट कहता है कि जब बारिश होना शुरू हो जाए और उस समय आप अपने कमरे में अपने बेड पर हो और जब बारिश हो तब तकियों को दबाकर सोना कितना आनंद आता है, तब बेड पर सोना कितना मज़ेदार होता है। और कहता है कि आप अपने बेड पर सोते रहें और जो वर्षा की बूंदें हैं जब वो आपके छत के ऊपर पड़ें और उसकी जो टिप टिप की आवाज़ सुनाई दे, उस आवाज़ को सुनना और सोना कितना मधुर लगता है, कानों को कितना प्रिय लगता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।